खबर के साथ करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम ने कमान संभाल ली है। बिहार के एनडीए सांसदों से पीएम करेंगे मुलाकात। बिहार के 23 सांसदों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे और इस दौरान पीएम देखेंगे सांसदों का रिपोर्ट कार्ड। लोकसभा चुनाव को लेकर सांसदों से लेंगे फीडबैक। 2024 चुनाव को लेकर बीजेपी तैयारियों में है और लगातार तैयारियों का जायजा एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं तो दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। एक के बाद एक बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं नेताओं की ओर से जी तोड़ मेहनत की जा रही है लोकसभा चुनाव के लिए और इंडिया अलायंस को पछाड़ने के लिए बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है और लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम ने कमान संभाल ली है। बिहार के एनडीए सांसदों से पीएम आज मुलाकात करेंगे। बिहार के 23 सांसदों से मिलेंगे पीएम मोदी। मुलाकात के दौरान पीएम मोदी सांसदों का रिपोर्ट कार्ड देखेंगे और साथ ही ये देखेंगे कि आखिर जो सांसद बीजेपी में शामिल हुआ है उनका बैकग्राउंड कैसा है। रिपोर्ट कार्ड देखने के साथ ही बैकग्राउंड पर भी पूरा फोकस बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर सांसदों से फीडबैक भी लिया जाएगा कि आखिर लोकसभा चुनाव में उनकी रणनीति, उनकी मानसिकता, उनका एजेंडा पर्सनल तौर पर क्या है और उनकी राय क्या है, किस तरह से बीजेपी को आगे बढ़ाया जा सकता है और देश में एक बार फिर से बीजेपी को हटाने की इस रेस में बीजेपी वापसी करे। तो लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाल ली है। बीजेपी सांसदों से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित चौधरी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, 2024 चुनाव के लिए अब पीएम मोदी ने कमान संभाल ली है, बैठक होनी है सांसदों के साथ, क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर? बिल्कुल पूजा, देखिए बीजेपी पूरी तरीके से लोकसभा चुनावी मोड में आ गई है और प्रधानमंत्री खुद कमान संभाले हुए हैं। 31 यानी कि 31 तारीख से प्लान किया गया था कि 10 दिनों में जो देश भर के एनडीए के सभी सांसद हैं उनसे मुलाकात होगी। उसी क्रम में आज तीसरा दिन है और आज बिहार के भी सभी सांसद वहां पर मौजूद होंगे। जो सांसदों से फीडबैक लिया जा रहा है, खासकर जो पूछा जा रहा है कि ग्राउंड पर क्या स्थिति है, ग्राउंड पर आप लोगों ने किस तरीके से काम किया है। दूसरा, रिपोर्ट कार्ड भी देखा जा रहा है कि किस तरीके से सांसदों को वहां पर रिपोर्ट कार्ड है और इसके बाद प्रधानमंत्री किस तरीके से 2024 के मद्देनजर काम किया जाएगा लोकसभा चुनाव में। इस सभी चीजों को लेकर प्रधानमंत्री देखेंगे और उसके बाद सभी सांसदों को टिप्स देंगे। पूजा, बिल्कुल, देखिए अमित, टिप तो दिया जाएगा लेकिन साथ ही जितने भी सांसद हैं उनसे रिपोर्ट कार्ड भी मांगा जाएगा कि आखिर उनके रहते हुए क्या कुछ काम हुआ। और साथ ही मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए सभी सांसदों का बैकग्राउंड खंगालना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बिल्कुल पूजा, देखिए इसके लिए बजाते एक टीम बीजेपी का काम करती है जो सभी सांसदों और सभी नेताओं पर नजर रखती है कि किस तरीके से उनका काम किया जा रहा है, किस तरीके से रेगुलर का अपडेट बीजेपी के पास होता है कि किस तरीके से वो काम किया जा रहा है। पिछले 6 महीने में जो एक कार्य सौंपा गया था सभी सांसदों को कि अपने क्षेत्र में रहे और डोर टू डोर जाकर 9 सालों के कामकाज के बारे में बताए, तो उसमें एक पुख्ता व्यवस्था की गई थी कि हर एक दिन का अपडेट बीजेपी के हेडक्वार्टर में हो और वो तमाम तरीके की चीजें पहुंची थी। इसमें बीजेपी पहले से मजबूत है कि हर एक रिपोर्ट और हर एक तरीके की जानकारी अपने सांसदों और अपने नेताओं को अपने पास रखती है और फिर भी जो रिपोर्ट कार्ड है वो मांगा जाएगा। रिपोर्ट कार्ड के बाद प्रधानमंत्री उन्हें गृह मंत्री देंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किस तरीके से आगे काम करना है। बिल्कुल अमित, और देखिए क्योंकि बिहार से कई ऐसे राजनेता हैं, कई ऐसे सांसद हैं जो बीजेपी के साथ आ रहे हैं और अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए, रणनीति को जानने के लिए सभी सांसदों के बीजेपी की ओर से ये बैठक होनी है। बिल्कुल मुझे देखिए बीजेपी की ओर से ही ये बैठक हो रही है, लेकिन ये एनडीए के जो भी सांसद हैं इन सभी की बैठक है। जो आज बिहार के एनडीए, चाहे वो चिराग पासवान खुद हो या फिर पशुपति पारस के गुट के सांसद हो, सभी सांसदों को बुलाया गया है। यही तक बिहार ही के नहीं, पूरे देश भर के जो सांसद का डे बांट दिया गया है। जैसे फर्स्ट दिन झारखंड के सांसद भी पहुंचे थे, उड़ीसा के सांसद पहुंचे थे, तो एनडीए के जो भी सांसद हैं सभी को बुलाया जा रहा है और सभी को से पूछा जा रहा है कि ग्राउंड पर क्या स्थिति है, ग्राउंड की क्या अपडेट है, लोगों के मन में क्या है, आप लोगों ने किस तरीके से विकास कार्य किया है, जो प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं उसको लोग कितना जान रहे हैं, तो तमाम तरीके की बातें उनसे पूछा भी जाएगा। और इसके बाद जो प्रधानमंत्री की तरफ से जो प्रधानमंत्री का रोड मैप बना है कि 2024 के मद्देनजर किस तरीके से काम किया जाए, उसको लेकर प्रधानमंत्री मंत्रणा भी देंगे एनडीए के सभी सांसदों को। पूजा, ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं।
अमन, आज बीजेपी की ओर से बड़ी बैठक होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सांसदों के साथ बैठक करेंगे, फीडबैक लेंगे। कौन कौन शामिल हो सकता है इस बैठक में? जी बिल्कुल पूजा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज बिहार के एनडीए गठबंधन के जितने भी सांसद हैं उनके साथ बैठक होगी दिल्ली में। फीडबैक लिया जाएगा, क्षेत्र में किस तरीके से काम हुए हैं, आपकी क्या ग्राउंड रिपोर्ट है वो रिपोर्ट मांगी जाएगी। वहीं 9 साल बेमिसाल को लेके आपने किस तरीके से डोर टू डोर लोगों तक मैसेज पहुँचाया है कि किस तरीके से केंद्र सरकार ने जो काम किए हैं वो काम कितना ज़मीनी स्तर पर है, उन तमाम चीज़ों के लिए लेकर नरेंद्र मोदी खुद सांसदों से बैठक करेंगे। आपको बता दूं कि चिराग पासवान मौजूद रहेंगे, पशुपति पारस के जो गुट के जो सांसद हैं वो मौजूद रहेंगे। वहीं अगर बात करूं एनडीए बीजेपी के 17 सांसद हैं वो सभी सांसद मौजूद रहेंगे और सभी से ये फीडबैक लिया जाएगा कि आपने ग्राउंड पे किस तरीके से विकास के कार्यों को काम किया है, किस तरीके से केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उस पर धरातल पे उतरी है कि नहीं है, तमाम बातों पर चर्चा की जाएगी। वहीं 2024 को लेकर जो स्ट्रैटेजी है वो तैयार की जाएगी, क्योंकि लगातार बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि इस बार बिहार के लोकसभा जो 40 सीट है उस 40 सीटों पे एनडीए गठबंधन ही जीतने जा रहा है। तो उस चीज़ को लेकर किस तरीके से स्ट्रैटेजी रणनीति बनाई जाएगी उस पर भी चर्चा की जाएगी। खुद प्रधानमंत्री गुरु मंत्र देंगे कि आप अपने क्षेत्र में जाके लोगों के बीच जाएं, उनकी समस्या को समझें और जो भी उनकी समस्या उसका समाधान करें और जो कार्य अभी तक नहीं हो पाए उस कार्य को जल्द से जल्द पूरा करें और लोगों के बीच अपनी लोकप्रियता और बढ़ाएं। वहीं सभी जो सांसद है उनसे भी ये जाना जाएगा कि आपने जो कार्य किए हैं उसका एक रिपोर्ट दें। लेकिन अमन देखिए, रिपोर्ट कार्ड तो पेश करना ही होगा, फीडबैक भी लिया जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि सीट शेयरिंग का जो मुद्दा लगातार बीजेपी उठाती रही विपक्ष के लिए, महागठबंधन के लिए, इंडिया अलायंस के लिए, मुझे लगता है कि बीजेपी में सीट शेयरिंग भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है, क्योंकि जो लड़ाई चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच चल रही है वो भी हम सभी के सामने है। ऐसी बहुत सी चीजें आगे देखने को मिल सकती है। जीतन राम मांझी की ओर से भी सीटों की डिमांड की जा रही है, उस पर सहमति बन पाना एक बहुत बड़ा सवाल होगा। जी बिल्कुल, सीट शेयरिंग को लेकर भी मंथन हो सकता है, क्योंकि आपने जो जिक्र किया कि चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच जो मतभेद है वो नहीं थम रहा है। दोनों का यही कहना है कि हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। पशुपति पारस लगातार ये दावा कर रहे हैं कि हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे और हमें बीजेपी क्यों ही बोलेगी कि आप दूसरे जगह से चुनाव लड़ लें। हमने उनसे सवाल किया था तो उन्होंने हमारे सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि बीजेपी हमें क्यों ऐसा बोलेगी कि आप दूसरे जगह से चुनाव लड़ लें। और वहीं चिराग पासवान को लेकर भी उन्होंने कहा था कि चिराग पासवान तो जमुई से चुनाव लड़ते तो जमुई से चुनाव लड़े, अब क्यों हाजीपुर से वो दावा ठोक रहे हैं, क्या वो जमुई में चुनाव हार जाएंगे? यही कारण है क्या कि वो आज हाजीपुर से दावा ठोक रहे हैं? तो इन सभी बातों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। वहीं आपने जीतन राम मांझी के जिक्र किया, उपेंद्र कुशवाहा भी है, एनडीए का पार्ट है, तो अब ऐसे में देखना होगा बीजेपी को भी कि किस तरीके से सीट जो है बिहार में वो बांटा जाए ताकि किसी के बीच मतभेद ना हो, सभी को जो जितनी सीटें आवश्यक है वो उतनी दी जाए। वहीं बीजेपी भी अपना जो सीट है वो बढ़ाने की कोशिश करेगी, क्योंकि पिछले बार बीजेपी का 100% स्ट्राइक रेट था। 17 सीटों पे उन्होंने चुनाव लड़ा था और 17 के 17 सांसद उनके जीत के आए थे। वहीं अब बीजेपी जब नीतीश कुमार की पार्टी उनसे हट गई है, अलग हो गई है, तो ऐसे में बीजेपी भी चाहेगी कि और ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। तो इन बातों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। पूजा, ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अब बैठक के बाद ही मालूम चल पाएगा कि आखिर बैठक जो हुई है बीजेपी की ओर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस बैठक में पहुंचे हैं, आखिर उस बैठक के बाद क्या निकल कर बाहर आता है।